दुनिया एक नई आर्थिक मुसीबत की तरफ बढ़ रही है और इसकी वजह सिर्फ जंग नहीं बल्कि उसका असर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब आईएमएफ ने ऐसी चेतावनी दी है जो हर देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। आईएमएफ के मुताबिक 2029 तक दुनिया का कर्ज ग्लोबल जीडीपी के 100 तक पहुंच सकता है, यानी पूरी दुनिया जितना कमाती है उससे ज्यादा कर्ज में डूब सकती है। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का सीधा असर दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने तेल और गैस की सप्लाई को प्रभावित कर दिया है, जिससे ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऊर्जा ही नहीं, खाद्य पदार्थ की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। आईएमएफ का कहना है कि सरकारों को लोगों को राहत देने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है और यही खर्च धीरे धीरे कर्ज में बदल रहा है। 2025 में ही वैश्विक कर्ज लगभग 94% जीडीपी तक पहुंच चुका था और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2029 तक ये 100% के पार हो सकता है। अब समझिए असली खतरा क्या है, और जब देशों पर कर्जा बढ़ता है तो उन्हें ब्याज भी ज्यादा देना पड़ता है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि बढ़ती ब्याज दरें और धीमी आर्थिक वृद्धि स्थिति को और गंभीर बना सकती है, यानी एक तरफ कमाई कम और दूसरी तरफ खर्च ज्यादा और कर्ज भी ज्यादा। इतना ही नहीं, अगर हालात बिगड़ते हैं तो ये कर्ज 121% जीडीपी तक भी पहुंच सकता है। आईएमएफ ने साफ कहा है कि अगर देशों ने अभी से सावधानी नहीं बरती तो ये संकट पूरी दुनिया में आर्थिक अस्थिरता ला सकता है, और सबसे ज्यादा खतरा उन देशों को है जो पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं। आईएमएफ ने देशों को सलाह दी है कि बिना सोचे समझे सब्सिडी देने का बजाय टारगेटेड मदद की जाए, यानी हर किसी को राहत देने के बजाय सिर्फ जरूरतमंद लोगों को सपोर्ट किया जाए। साथ ही सरकारों को अपनी फिजिकल पॉलिसी मजबूत करनी होगी, खर्च कम करना होगा और आर्थिक अनुशासन बनाए रखना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले सालों में एक नया ग्लोबल डेब्ट क्राइसिस दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है और इसका असर हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी पर पड़ेगा। तो सवाल अब यह है कि क्या दुनिया इस आर्थिक तूफान के लिए तैयार है या फिर हम एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। आईएमएफ की यह चेतावनी सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि आने वाले खतरे का संकेत है। आप क्या सोचते हैं, क्या ग्लोबल इकोनॉमी संभल पाएगी? बताइए कमेंट में और जुड़े रहिए ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए। नमस्कार।